राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इंदु कश्यप ने 216 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया। लगभग 20 वर्षों से भाजपा से जुड़ी रहने के बाद भाजपा छोड़ लोजपा की सदस्यता ग्रहण की एवं जहानाबाद विधानसभा से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया और इन्होंने जहानाबाद विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी निखिल धनराज निब्बिकरण के समक्ष अपना नामांकन कराया। गौरतलब हो कि काफी लंबे समय से ये भाजपा से जुड़ी रही। ये भाजपा पार्टी के कद्दावर नेत्री में से इनका नाम आता रहा। यहां से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ये सीट पर भाजपा उम्मीदवार की मांग होती रही, पर एनडीए की सीट शेयरिंग में ये सीट जदयू के खाते में जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इस बात से नाराज भाजपा के पुराने एवं कद्दावर नेत्री ने भाजपा छोड़ लोजपा का दामन थामा और आज इन्होंने अपना नामांकन कराया। नामांकन कराकर वापस आते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर इनका स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। सबसे पहले मैं जहानाबाद की जनता को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बुलाए कि जहानाबाद की सेवा करने के लिए। एक महिला जो कि हमेशा सबके घर में जा करके उनके सुख दुख में साथ रहती है, और उनके आग्रह पर मैं आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को लेकर के, उनके द्वारा किए गए काम, जो विकास हो रहा है देश में, वो लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के बीच में। कुछ लोग जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत रातों रात भाजपा लोजपा हो गई, क्या लगता है? कुछ लोग का तो कहना है, लेकिन हमें पता है कि मुझे क्या करना है। तो हम लोग तो एक ही चीज़ जानते हैं कि अभी केंद्र में हम लोग एनडीए के साथ हैं, और जो एनडीए असली एनडीए है नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी का, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, तो उनके साथ काम कर रहे हैं और देश के विकास के साथ हैं, और इसलिए हम उनके साथ हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं गए हैं। देश की आधी आबादी महिला पर लोजपा पार्टी जो है वो विश्वास जताई है, इस चीज़ को कैसे आप महिलाओं के बीच में आप बात करें? ये तो सच है कि अभी तक लोकतंत्र में, खास करके पॉलिटिक्स में जो देख रहे हैं स्थिति, बहुत सारे बिल आज़ादी के बाद पास हो चुके हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास करने में लोगों को क्या परेशानी रही मुझे पता नहीं। और निर्णय लेने वाले जगह पे महिलाओं का स्थान नग्न के बराबर है। ये महात्मा गांधी भी बोले थे कि जब देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारी आधी आबादी का विकास हो। तो इस मुहिम को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी ने किया है। अभी अब मगध में ही देख लीजिए, खास करके जहानाबाद जिला में 2 विधानसभा में उन्होंने महिलाओं पर विश्वास करके, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगी और हमारे पार्टी को मजबूती देगी, और इसलिए वो विश्वास को महिलाओं पे विश्वास किए हैं। और हम लोग भी इस विश्वास को कायम करेंगे और उनको यहाँ से हाथ मजबूत कर करके बिहारी फर्स्ट का जो विचार है वो लेकर के चलेंगे। एक लंबा राजनीतिक आपका कैरियर रहा है मैडम, तो ये इसका कितना फायदा आपको मिलेगा क्षेत्र में? मैं अपने परिवार के बीच में रही हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लोगों ने मुझे यहाँ बहू बना करके लाया, और आज जहानाबाद में मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम मिला। जब मैं सामाजिक जीवन में आई तब लोगों ने मुझे बेटी बना लिया, और बेटी का तो काम है सुख दुख में सबके साथ रहना। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हाल में जो लॉकडाउन के दरमियान में एक घटना घटी थी, आप सबको पता होगा। जहानाबाद में एक महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर के पूरा रो रही थी और रोड पे दौड़ रही थी। पूरा मीडिया इसको देखा था, और उस समय में कोरोना काल था, लोगों के बीच में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही थी, खाद्य सामग्री बांट रही थी और लौट रही थी। तो देखिए वो रोड पे दौड़ रही है। मुझे लगा हुआ क्या, मैं चली गई उनके पास, और एक मैं भी तो माँ हूँ, मुझे पता है दर्द। देखिए कि उनके गोद में एक छोटा बच्चा
मरा हुआ है। और वो क्योंकि वो बच्चा बहुत मान्यता के बाद उनको हुआ था, एक लड़की 2 लड़की के बाद वो लड़का हुआ था और वो काफ़ी रो रही थी। मैं अपना गाड़ी दे करके उनको घर भेजी क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रहा था और हॉस्पिटल से गाड़ी मुहैया नहीं कराया गया था। तो मुझे लगा कि मैं तो सारे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आपके बीच में बिना जात पात सारे चीज़ से ऊपर उठ करके आपके बीच में काम करने के लिए आपका सेवक आया हुआ है और इस सेवक को आप एक मौका दें, क्योंकि यहाँ अभी जो प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं, एक विधायक और एक मंत्री और सभी के पास सुरक्षा, मैं बिना सुरक्षा के, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी बेटी को लोग मुझे हाथों हाथ लेंगे और स्वीकार करेंगे।